इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने थीम ऑप्शंस का पेज जो है वो डेवलप किया था और उसके अंदर अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने एक टैब बनाई थी स्टार्ट के अंदर गूगल फॉन्ट्स की इंटीग्रेशन के लिए। आगे मूव करने से पहले हम वो वाली टैब और उसके अंदर जो भी सेटिंग्स हमने ऐड की थी उस टैब को कम्प्लीटली हम रिमूव कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने साइट एडिटर को लोड करें और इसके अंदर स्टाइल्स के अंदर आएँ और टाइपोग्राफी के अंदर आएँ तो अब इसमें से किसी भी फ़ॉन्ट पे अगर आप क्लिक करें तो अब वर्डप्रेस ने इंटीग्रेटेड ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है कस्टम उसको अपलोड भी कर सकते हैं और इवन आप गूगल फ़ॉन्ट्स जो है उसकी लाइब्रेरी को डायरेक्टली आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम अपनी थीम के ऑप्शंस के अंदर जो हमने गूगल फॉन्ट्स के लिए कुछ सेटिंग्स जो हैं वो ऐड की थी उनको हम कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। एक तो ये चीज़ ये करेंगे इस एपिसोड के अंदर। दूसरा ये है कि हम अपने हेडर के लिए और फुटर के लिए और ब्लॉग पेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे और उनको हम सेपरेट टैब्स के अंदर ऐड करेंगे। तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक टैब गूगल फॉन्ट्स वाली रिमूव करेंगे जो स्टार्ट में हमने ऐड की थी और उसकी जगह पर हम तीन बल्कि चार नई टैब्स और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं वो हम ऐड करेंगे। वो कौन कौन सी टैब्स हैं उनको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में हमारी एक जनरल की टैब होगी थीम ऑप्शंस के अंदर और उसके अंदर जो सेटिंग्स होंगे वो यहाँ पर नीचे मैंशनड है। ब्रेड क्रम्स को आप अलाउ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, डार्क मोड की फंक्शनैलिटी आप इनेबल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास टैब होगी हेडर के लिए। इसमें हेडर के लिए कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे हेडर के लिए मुख्तलिफ लेआउट्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि यूज़र इसमें से कोई एक लेआउट पिक कर ले। हेडर को वो स्टिकी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, उसके अंदर सर्च की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मोबाइल मेन्यू का स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो ये हेडर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं जो इस टैब के अंदर आएंगी। फिर फुटर की टैब के लिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। जैसे फुटर के अंदर कितने कॉलम्स आप शो करवाना चाहते हैं, उन कॉलम्स के अंदर उनको विजेट एरिया बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते, ठीक है। कॉपीराइट की सेटिंग्स उसके अंदर टेक्स्ट आप अपना मर्जी से लिख सकते हैं और इसी तरीके से बैक टू टॉप का बटन जो है वो ऐड करना चाहते हैं। बैक टू टॉप का बटन इस तरीके से होता है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप स्टार्ट में चले जाते हैं। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हम अपनी थीम के अंदर भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक टैब होगी जिसके अंदर ब्लॉग पेज, ब्लॉग से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आएंगी। ब्लॉग पेज के लिए जो उसका इंडेक्स पेज है उसके लिए लेआउट आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप उनको टॉप टू बॉटम लिस्ट के अंदर पोस्ट शो करना चाहते हैं या ग्रिड की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं या मेसनरी या पिंटरेस्ट की के अंदर जो लेआउट होता है टाइल्स की फॉर्म में आप उस स्टाइल के अंदर अपनी पोस्ट को शो करवाना चाहते हैं। तो ये इनमें से कोई एक लेआउट जो है वो यूज़र पिक कर लेगा। साइड बार आप उसको राइट साइड पे करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं या बिल्कुल साइड बार रखना ही नहीं चाहते, ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। आर्काइव जो पेज है जैसे कैटेगरीज हैं टैग्स हैं उनको उसका लेआउट जो है वो किस तरीके से आप शो करवाना चाहते हैं। फिर ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो रीडिंग टाइम होता है कि इस पोस्ट को रीड करने के लिए एस्टिमेटेड कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये फीचर अगर आप इनेबल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। शेयर बटन्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को शेयर करना चाहें तो उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। पोस्ट के नीचे ऑथर बॉक्स आपको शो होता है जिसमें ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पोस्ट जो है ये लिखने वाला जो है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो आप शो करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते। फिर ब्लॉग पोस्ट के एंड पे जो उससे रेलेवेंट जो रिलेटेड पोस्ट हैं वो आप शो करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते। फिर हर पोस्ट के अंदर खुसूसन जो लंबी पोस्ट होती हैं उनके स्टार्ट में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देगा आपकी हेडिंग्स की बेस पे। और ये एसईओ के लिए भी एक अच्छी अप्रोच होती है। फिर इसी तरीके से परफॉर्मेंस की टैब ये वही है जो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की हुई थी और इंटीग्रेशन की टैब भी वही है, एडवांस की टैब, ये तीनों टैब जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है और ये सेम ही रहेंगी। तो अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ये कोड जो है ये कम्प्लीटली एक्सटेंडेबल होगा। मीन्स के जो हमारी टैब्स हैं ये स्टैटिक नहीं होगी। चाइल्ड थीम अगर कोई अपनी एक्स्ट्रा टैब ऐड करना चाहे तो वो
फ़िल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा टैब्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे शॉप की टैब ऐड करना चाहें, ई कॉमर्स की चाइल्ड थीम है अगर आपकी, तो वो शॉप की टैब ऐड कर सकते हैं, चेकआउट के लिए टैब ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर फर्दर जो है वो सेटिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपकी एक चाइल्ड थीम है पोर्टफोलियो के लिए और वो कुछ एक्स्ट्रा टैब्स सेटिंग के लिए ऐड करना चाहते हैं, तो वो फ़िल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से टैब्स भी डिफ़ाइन कर सकेंगी और उनके अंदर फर्दर सेटिंग्स भी डिफ़ाइन कर सकेंगी। तो सिंपली 4 या 5 फाइल्स हैं जिनका कोड हमने अपडेट करना है। तो आप बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के, मैंने कोड ऑलरेडी इसके अंदर पेस्ट किया हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें चूँकि हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कोड है जो एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, बजाय इसके कि हम मैनुअली सारे कोड को वहाँ से कॉपी करें और फिर यहाँ पर पेस्ट करें। सबसे पहले ऑप्शंस डैश डिफ़ॉल्ट्स की जो फाइल है आपकी थीम के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने थीम ऑप्शंस के फोल्डर के अंदर ये वाली फ़ाइल क्रिएट की थी। इस कोड के अंदर हमने ये वाला, आप देखें ब्लू वाला जो सेक्शन है, ये वाला कोड है जो हमने अपडेट किया है और कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमने रिमूव की हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ नई टैब्स हैं जो हमने ऐड की हैं और कुछ नई सेटिंग्स हैं जो हमने इसमें डिफ़ाइन की हैं और कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं इसमें। तो इस कोड को आपने कम्प्लीटली अपडेट कर देना है और ये कंप्लीट कोड जो है ये आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑप्शंस डैश इनिट की फ़ाइल का कोड अपडेट करना है। तो अब ये कोड जो है सारा हम पहले गो थ्रू कर चुके हैं, इसको मैंने इसी वजह से इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं बता रहा। इस ऑप्शंस की जो फाइल है इसके अंदर एंड पे आपने जस्ट एक फंक्शन ऐड करना है। पहले हम स्टैटिक उसकी टैब्स डिफाइन कर रहे थे एज इट इज़, अब हमने इसको डायनेमिक बना दिया है। उसके लिए हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया है वर्साना गेट ऑप्शंस टैब्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अरे बना दिया है और हर टैब से रेलेवेंट कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने ऐड कर दी, जैसे उसका टाइटल, आइकन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और उसकी प्रायोरिटी कि किस प्रायोरिटी की बेस पे हमने उसको शो करवाना है, स्टार्ट में कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, एंड सो ऑन। और फिर ये मेन पार्ट है कि इसके अंदर हमने एक फ़िल्टर प्रोवाइड कर दिया है कि अब यूज़र या चाइल्ड थीम या कोई एक प्लगइन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा टैब्स और उसके अंदर सेटिंग्स को डिफ़ाइन करना चाहे तो उसकी वो इस फ़िल्टर हुक को यूज़ कर सकता है। और उसकी एग्जांपल कोड भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड थीम जो है वो इस तरीके से इस फ़िल्टर को यूज़ करेगी और इस फ़िल्टर को यूज़ करते हुए अपनी जो कस्टम टैब्स हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर एंड पे हम उसको सॉर्ट करवा रहे हैं प्रायोरिटी की बेस पे। तो इस फाइल के अंदर जस्ट हमने ये वाला कोड ऐड किया है और इसका कंप्लीट कोड जो आपने इस फाइल का कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास फाइल है जिसका कोड हमने अपडेट करना है वो सैनिटाइजेशन की फ़ाइल है। और चूँकि हमने नई टैब्स और नई सेटिंग्स ऐड की हैं तो उसके लिए हमने जस्ट ये सिंगल फंक्शन जो है इसका कोड अपडेट करना है। बहरहाल मैंने कंप्लीट कोड जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। आप इसको कोड को कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ जो कोड जो है वो चेंज हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि हमने कुछ नई फील्ड्स ऐड की हैं, सेटिंग्स ऐड की हैं और टैब्स के सेपरेशन की है हमने कि कौन सी जो फील्ड है वो किस टैब के अंदर है। और बुलियन फील्ड्स हैं कुछ हमारी इनेबल डिसेबल करने वाली, ट्रू फॉल्स वाली, और कुछ सिलेक्ट फील्ड्स हैं जैसे लेआउट और मोबाइल मेन्यू स्टाइल्स, फुटर कॉलम्स एंड सो ऑन। तो इनको प्रॉपर हम वैलिडेट कर रहे हैं सेव करवाने से पहले, ताकि जो हमारी जिस फॉर्मेट के अंदर हम सेटिंग्स को सेव करना चाहते हैं और जो हम अलाउ कर रहे हैं पैरामीटर्स, वही वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर सेव होनी चाहिए। ये कोड भी हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हमारी वो फाइल आ जाती है जिसके थ्रू हम ऑप्शंस पेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसका कंप्लीट कोड भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोड जो है वो चेंज हुआ है। तो इसमें आप स्टार्ट में हमने इसका ये टाइटल चेंज किया हुआ है और इसके अलावा अब यहाँ पर हम स्टैटिक वे के अंदर पहले टैब्स को डिफ़ाइन कर रहे थे, लेकिन अभी हमने चूँकि इसका एक प्रॉपर फंक्शन बनाया था ऑप्शंस इनिट के अंदर, तो अब इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम वो डायनामिक टैब्स को गेट कर रहे हैं ताकि वो फिल्टर्ड फॉर्म के अंदर
जो भी किसी चाइल्ड थीम ने अगर टैब ऐड की हुई है तो वो भी डायनामिकली इसके थ्रू हमें मिल जाएगी। बाकी वही कोड है कि एक्टिव टैब को हम गेट कर रहे हैं ताकि एक्टिव टैब जो है वो प्रॉपर शो हो जाए। फिर स्टार्ट में हमारा ये हेडर है, इसे कुछ हमने एक्स्ट्रा लिंक्स ऐड कर दिए हैं और अब ये प्रॉपर उसकी डायनामिक वे के अंदर हम उसकी नेविगेशन बना रहे हैं टैब्स की। और फिर यहाँ से इसका टैब का कंटेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी हम कुछ एक्शन हुक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टैब कंटेंट को शो करवाने से पहले अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाइल्ड थीम ऐड करना चाहे तो वो कर सकती है। फिर ये आपका वो मेन डायनामिक फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसकी कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हर टैब की जो टैब इस टाइम पे एक्टिव है। और उनके जो रेंडरिंग वाले फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी हमने पिछली एपिसोड के अंदर कुछ उनका सिंटैक्स जो है वो एक्सप्लेन किया था। जैसे हर टैब के लिए हमारे पास एक रेंडरिंग का फंक्शन है, जैसे ये जनरल टैब के लिए है तो इस टैब के अंदर जस्ट वही सेटिंग शो होंगी जो जनरल टैब के हवाले से है। फिर इसी तरीके से हेडर टैब के लिए सेटिंग्स हैं वो डिफाइंड हैं इसके अंदर। तो ये सारा कोड हमने पिछली एपिसोड के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं सारा। जस्ट हमने नई टैब्स जो है वो ऐड की हैं और उसके अंदर जो सेटिंग्स थी वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी हैं। और बाकी ये वाली परफॉर्मेंस टैब ये एग्जैक्टली सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट आई थिंक एक या दो सेटिंग्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं इसमें से, जो रिक्वायर्ड नहीं थी, जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड थी उनको हमने रिमूव कर दिया है। और फ़ॉन्ट्स वाली टैब जो है उसका फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। बहरहाल आप इसको सेफ साइड पर रहते हुए आप इस कंप्लीट कोड को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे ताकि कुछ एरर वगैरह आपके साइड पे शो ना हो। फिर लास्ट में हमने थीम ऑप्शंस के लिए जो CSS फाइल थी हमारी उसके अंदर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड जो है वो लिखा है। आप कंप्लीट कोड को कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो कोड हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है सिंपली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो जो मीडिया क्यूरी है उससे पहले मैंने ये वाला कोड ऐड कर दिया है। ये जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ऊपर जो हेडर बनाया था और उसके अंदर जो कुछ लिंक्स हमने ऐड किए हैं, बटन्स ऐड किए हैं, उनके लिए कुछ CSS कोड है जो हमने ऐड किया। तो ये आई थिंक 5 फाइल्स हैं जिनका कोड हमने चेंज किया है। और अब हमारी जो थीम ऑप्शंस का पेज है ये कम्प्लीटली एक्सटेंडेबल है। इसको कोई भी चाइल्ड थीम जो है वो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से नई टैब्स को ऐड कर सकते हैं। कोई प्लगइन अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर टैब्स को डिफ़ाइन कर सकता है और नई सेटिंग्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है इस थीम के अंदर। तो ये आप अब इसका विजुअल डेमो भी देख सकते हैं, जो टैब्स हमने बनाई हैं और उसके अंदर जो जो फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हेडर की टैब है और इसी तरीके से यहाँ पर हम मुख्तलिफ हेडर के लेआउट सपोर्ट करेंगे। और हेडर को आप स्टिकी बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, सर्च का ऑप्शन है, कॉल टू एक्शन बटन है, मोबाइल मेन्यू के स्टाइल्स हैं। इसमें हमारे पास 3 स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इनमें से इनको हम अब इम्प्लीमेंट भी करेंगे अगली आने वाली एपिसोड्स के अंदर। यहाँ पे जो सेटिंग्स डिफाइन होंगी उनको फ्रंट एंड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर इसी तरीके से ये फुटर की सेटिंग्स हैं और इसमें इसके अलावा ब्लॉग के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं जो यहाँ पर हमने ऐड की हुई हैं। और फिर ये वाली जो तीनों हैं ये ऑलरेडी पहले ही हमने ऐड की हुई थी। अब चाइल्ड थीम जो है वो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैब्स और सेटिंग्स डिफाइन करना चाहें तो वो फिल्टर हुक्स को यूज़ करते हुए इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। सिंपली हमने 2 चीज़ें की हैं। एक तो गूगल फॉन्ट्स वाली जो टैब थी उसको रिमूव कर दिया है और ये जो थीम ऑप्शंस का पेज है इसको हमने कम्प्लीटली एक्सटेंडेबल बना दिया है, यानी चाइल्ड थीम या प्लगइन्स जो हैं वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम बारी बारी जो सेटिंग्स यहाँ पर यूज़र डिफाइन करेगा इनको फ्रंट एंड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम हेडर से स्टार्ट करेंगे और हेडर का लेआउट जो यूज़र ने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ होगा वही जो है वो फ्रंट एंड पे उसको शो करवाया जाएगा। और परफॉर्मेंस के अंदर जो सेटिंग्स हैं, बल्कि इंटीग्रेशंस के अंदर जो सेटिंग्स थी इनको हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसको पिछली एपिसोड के अंदर हमने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो इसी तरीके से जो एडवांस की टैब है कस्टम CSS, ये वाली सेटिंग जो है ये हमने
इम्प्लीमेंट कर दी थी। तो जो सेटिंग्स रह जाएंगी वो नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर हम बारी बारी इन सब को फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और फिर नेक्स्ट हम एक एक टेम्पलेट को और एक एक टेम्पलेट पार्ट को और ब्लॉक पैटर्न्स को और ब्लॉक्स को भी डिज़ाइन करेंगे, और फिर इस तरीके से हमारा ये कोर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।